हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायनोमियल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, बायनोमियल थ्योरम को हिंदी में हम द्विपद प्रमेय भी हम बोल देते हैं, राइट। हिंदी में हम द्विपद प्रमेय इसको बोलते हैं, राइट। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है और इसको सॉल्व करने का प्रयास हम करेंगे, राइट। इफ यदि 1 + x माइनस 2x स्क्वायर की घात हमें 8 दे रखी है, 8 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस a16 टू द पावर 16, देन द सम a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डैश 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 a15 इज इक्वल टू, हमें बताना कितना आएगा। बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है ये, हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको मिल सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें ये क्वेश्चन मिलता रहता है और कई एग्जाम्स में हमने देखा भी है, राइट। देखिए, अब हमको समझना क्या, देखिए हमें ये गिवन है 1 + x माइनस 2x स्क्वायर टू द पावर 8 का जो वैल्यू है वो है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस a16 x टू द पावर 16। देखिए, इससे पहले हमें क्या मिल रहा होगा, इससे पहले हमें मिल रहा होगा a15 x टू द पावर 15, ये हमें मिल रहा होगा, तो इसको हम लिख देते हैं a15 x टू द पावर 15 प्लस a16 इंटू एक्स टू द पावर 16, राइट। अब देखिए समझना क्या है, किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट x बराबर 1। देखिए, जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमको डायरेक्ट हमें समझ लेना होगा। देखिए, 1 + 1 माइनस 2, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया, और 1 यहाँ पुट करेंगे तो -2, तो ये हमारा हो गया 0। ध्यान समझिए आप, जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, और भी आप लिख सकते हैं, बाकी सबको हम छोड़ दे रहे हैं, राइट। डैश 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 a15 प्लस a16, राइट। अब हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे पुट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -1, राइट। देखिए, x इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -1 में पुट करने जा रहा हूं। देखिए, -1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा हमें आइडिया लगा लेना है। जब x का वैल्यू -1 पुट करूंगा यहाँ पर, तो -1 + 1 ये तो 0 हो गया, और -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू -2, तो ये हमारा -2 हमें मिलेगा। मीन्स -2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू मिलेगा a0। यहाँ ऑड पावर है तो x को पुट करना -1, तो ये मिलेगा माइनस का a1, इवन पावर है तो प्लस का a2, ऑड पावर है तो माइनस का a3, इवन पावर है तो प्लस का a4, डैश डैश डैश, ऑड पावर है तो माइनस का a15, और इवन पावर है तो हमें a16 हमको मिल जाएगा, राइट। देखिए, ये हमको मिल जाएगा, देख लीजिए जरा एक बार आप। अब देखिए, अब हमको क्या करना है यहाँ पर, नेक्स्ट हमें क्या करना है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर हमने इसको भी माइनस हम कर देंगे, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इवन पावर वाली जो टर्म है, इवन सफिक्स में जो इवन नंबर आ रहा है, वो जो टर्म है हमारी, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ हमको मिल जाएगा -2 टू द पावर 7, राइट। और यहाँ हमको मिल जाएगा 2 कितना मिल जाएगा, 2a1 प्लस 2a3 प्लस 2a5, और 2 हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा a1 प्लस a3 प्लस a5 डैश 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 प्लस a15, राइट। देखिए, अब एक पॉइंट तो समझ लेना आपको यहाँ से कि यहाँ ऑड पावर है, सॉरी ये तो 8 है ना, इवन पावर है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे -2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 2 है, तो 1 पावर हम यहाँ माइनस कर देंगे, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डैश 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 a15, और इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा, 2 का हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा -2 टू द पावर 7, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, देखिए इसमें हमें कई कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट।
पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, इफ करली ब्रैकेट एक्स, करली ब्रैकेट में हमको एक्स गिवन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इसको हम बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट, डिनोट्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ एक्स, देन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 3 to the power 2n by 8, n belongs to n, n कैपिटल n का मीनिंग क्या है, स्मॉल n आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, किसमें, नेचुरल नंबर, इसका वैल्यू कितना होगा। तो पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझ लेते हैं। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम इससे डिनोट करते हैं, ये हमारा करली ब्रैकेट हमारा होता है, इससे हम डिनोट करते हैं किसको, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, राइट। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मीनिंग क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा होता क्या है, इसको मैं आपको समझाना होगा मुझे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूं 9/4 में लेता हूं, तो 9/4 का वैल्यू कितना होगा, ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो 9/4 का मीनिंग क्या है कि आप 9 को 4 से डिवाइड कीजिए, 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमें ये मिल जाएगा, देखिए 4 2 जा 8, रिमाइंडर हमको मिल जाएगा। तो इस पूरे सिस्टम को बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2 + 1/4 और 2 whole 1/4, 2 whole 1/4 मीन्स 2 4 जा 8, 1 9, 9/4 और 2 + 1/4, इसका भी मीनिंग हमारा 9/4 ही होता है, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन से हमारे जो इंटीजर वैल्यूज हैं, जैसे हमारा यहाँ पर इंटीजर मिल गया, इसको हम छोड़ देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो केवल फ्रैक्शनल वाला पार्ट, फ्रैक्शन वाला पार्ट जो हमारा लेस देन 1 है, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा हमारा लेस देन 1 ही होता है, राइट। तो हमें कितना मिल जाएगा, 1/4, इसका वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा, 1/4, राइट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या समझना है, नेक्स्ट हमें इसमें हमारा जो बिंदु है महत्वपूर्ण वो हमें समझना है, ये हमको यहाँ समझना पड़ेगा। अगर देखिए हमें यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए अब हमको समझना है यहाँ पर कि ये हमारा जो फ्रैक्शन बनना है, तो इसका जो वैल्यू होगा, इस 9/4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4, राइट। मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही इसका वैल्यू होगा फ्रैक्शनल पार्ट का। फ्रैक्शनल पार्ट में हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही हमारा इसका क्या होता है, आंसर, राइट। अब देखिए अब हमको समझना क्या है कि हम इस नंबर को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड, अच्छा एक चीज और, एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा आपको, यहां पर हमको समझना क्या है कि अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि जब हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, और रिमाइंडर अपॉन 4, रिमाइंडर अपॉन 4, यही तो हमारा आंसर होगा, रिमाइंडर अपॉन 4। हमको समझना क्या है कि जब हमने 9 को डिवाइड किया 4 से, राइट, तो हमने 2 टाइम्स गया और 1 हमारा रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर अपॉन 4 जो होगा वो इसका वैल्यू होगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू होगा, राइट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर अपॉन 8 ही इसका आंसर होगा, ये हमको समझना होगा, रिमाइंडर अपॉन 8। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कि हम मालूम कैसे करेंगे कि हमारा रिमाइंडर आएगा कितना, राइट। देखो इसको जरा समझ लेते हैं हम, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n को मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर दो कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट, जैसा कि आप समझ गए होंगे आप, राइट। नेक्स्ट मैं क्या 3 to the power 2n को मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखिए 3 to the power 2n को लिखने वाला हूँ, 3 to the power 2 to the power n, तो इसका मीनिंग क्या होगा, 9 to the power n, तो इसको मैं लिखूंगा 8 मीन्स 1 + 8 to the power n, और इसको मैं यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दूंगा, तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा nc0 + nc1। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूले को लिख दे रहा हूँ, 1 + x to the power n = nc0 + nc1 × x + nc2 × x² + डैश डैश डैश, और लास्ट में हमको मिलेगा ncn × x to the power n, राइट। तो इस फॉर्मूले से हमको ये क्या मिलेगा, और यही तो हमारा ये है, तो इसका मीनिंग क्या, 3 to the power 2n हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा nc0 मीन्स nc0 + nc1 × 8, x हमारा कितना, x हमारा 8 है यहाँ पर, राइट। x हमारा क्या है, x का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, 8।
तो ये हमको मिल जाएगा NC2 इंटू 8 स्क्वायर, और लास्ट में हमको मिल जाएगा NCN इंटू 8 टू द पावर n, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमको समझना क्या है, NC0 होता है हमारा 1, NC0 कितना होता है हमारा 1, तो 1 प्लस 8 हम यहां से कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा NC1 प्लस NC2 इंटू 8 प्लस NCN इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1, राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए अब हमें इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करना होगा, राइट। अब इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, अगर आप समझ रहे हैं तो, राइट। समझिए ध्यान से, अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 8 से तो कोसेंट हमारा ये आएगा और रिमाइंडर हमारा ये होगा। मैंने लास्ट वीडियो में हमने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और समझाया था, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या और इसका कंसेप्ट क्या है और इसका यूज क्या है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। लास्ट वीडियो में भी हमने समझाया था। देखिए समझना क्या है इसमें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमारा ये होता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और A इज इक्वल टू आर प्लस बी क्यू, और हमारा जो R होता है, R हमेशा हमारा जो है वो 0 से बड़ा होता है और लेस देन V होता है, 0 से बड़ा होता है और लेस देन V होता है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, राइट। 0 से तो बड़ा या इक्वल होगा और लेस देन B होगा। अब समझना क्या, देखिए जब हम A को, नंबर A को मैं B से डिवाइड करूंगा तो ये मान लीजिए कि Q हमको मिल रहा है कोशेंट मींस भागफल, और रिमाइंडर मींस शेषफल हमको मिल रहा है R। A को B से डिवाइड कर रहा हूं, कोशेंट हमें मिल रहा है Q मींस भागफल, रिमाइंडर मींस शेषफल हमको मिल रहा है R। तो हम इस पूरे सिस्टम को हम लिखते हैं। और एक चीज और कि क्या जो हमें शेषफल मिलता है वो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नहीं मिलता। जो हमारा शेषफल मिलता है, जो रिमाइंडर मिलता है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा उससे छोटा होगा, राइट। अब इसका मीनिंग क्या, अगर आप किसी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इस सिस्टम से हम क्या समझ पा रहे हैं कि B से A को डिवाइड करते हैं तो Q तो हमको मिलता है कोशेंट मींस भागफल और R हमको मिलता है रिमाइंडर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं इस नंबर को इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूक्लिड्स की प्रमेय के अनुसार, यह है यूक्लिड्स की प्रमेय और इसको बोलते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिथम, राइट। तो जब हम A को B से डिवाइड कर रहे हैं तो Q हमारा क्वोशेंट मिल रहा है और R हमको मिल रहा है रिमाइंडर। सेम इस थ्योरम को आप यहां अप्लाई कीजिए। A कितना है आपका 3 टू द पावर 2n, 3 की घात 2n, ये हमारा हो जाएगा Q, ये हमारा 8 और रिमाइंडर हमारा हो गया 1। इसका मतलब क्या है, 1 रिमाइंडर बच रहा है 8 से डिवाइड करने पर, तो हमारा फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/8, इसका आंसर आ जाएगा। अभी भी नहीं समझे ना 1/8 कैसा है। देखिए अब आप दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड में आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें किसका वैल्यू निकालना है 3/2n/8 का फ्रैक्शनल पार्ट। 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से इसको करेंगे तो 8 से हम यहाँ करेंगे और 8 से हमने इसको कैंसिल कर दिया, राइट। अब हमें समझना क्या कि ये तो हमारा 8 कैंसिल हो गया। अब ये जो नंबर होगा ये हमारा होगा एक क्या, ये हमेशा हमारा जो आएगा, ये जो बिग ब्रैकेट में बंद है, ये हमेशा हमारा एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि NC1 NC2 NCN ये सब हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और 8 की पावर कुछ भी कर लीजिए, ये सब हमें नेचुरल नंबर तो मिलेगा। इसको हम छोड़ देंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा आ गया इसमें 1/8। भाई फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, हमने अभी लिखा था 9/4 है, तो इसको हमने लिखा था 2 + 1/4, तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू हमें मिल गया था 1/4, राइट। तो हमें इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा, भाई ये तो 8 तो हमारा कैंसिल हो गया, 8 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें ये मिल जाएगा। देखिए ये हटा दिया तो ये हमारा नेचुरल नंबर प्लस 1/8, तो फ्रैक्शन जो है वो इसका आंसर आएगा 1/8। अब 1/8 का मीनिंग क्या है, ये तो हमारा फ्रैक्शन है लेस देन 1, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और फ्री फ्रॉम एक्स
और एक ऐसा टर्म जिसमें हमारा x ना आ रहा हो, x ना आ रहा हो, इन द एक्सपेंशन ऑफ x sin अल्फा प्लस x टू द पावर माइनस 1 cos अल्फा टू द पावर 10 कॉमा अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर r इज, कौन सा इसमें से कौन सा टर्म, कौन सा हमारा टर्म ऐसा है जो x से फ्री है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है, ये हमें फाइंड करना है। देखिए बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। जनरल टर्म फाइंड करके हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। जनरल टर्म हम फाइंड करेंगे, वहां पर जो हमारा वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की पावर को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो जब हम वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो के इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो टर्म है वो x से फ्री है, राइट। अब देखिए हमें यहां पर हमें गिवन है x sin अल्फा प्लस x टू द पावर माइनस 1 इंटू कॉस अल्फा टू द पावर 10, राइट, ये हमको गिवन है। अब जनरल टर्म क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारा जो बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है वो मान लीजिए हमारा ये है n a प्लस एक्स टू द पावर n, तो हमारा जो जनरल टर्म होता है इसके लिए टी आर प्लस 1, वो हमारा ये होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r, राइट, ये हमारा होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो n का वैल्यू तो हो गया 10, a का वैल्यू हो गया x sin अल्फा। वैसे हम इनको लिखते नहीं हैं, ये समझाने के लिए लिखते हैं, बट डायरेक्ट हम ये a ये x ये n सीधा वैल्यू पुट करिए आंसर पाइए, सीधा हमें डायरेक्ट हमें पुट करना होता है। ये लिखते नहीं है कि a ये है x ये है, समझाने के लिए लिखना होता है। x इक्वल टू कितना हमारा x इनवर्स कॉस अल्फा, राइट, x हमारा कितना है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं x यहाँ पर आ रहा है x यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आप कैपिटल x ले सकते हैं, कैपिटल x आप यहाँ लिख सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा कैपिटल x, राइट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो n का वैल्यू कितना 10, तो हमारा टी आर प्लस 1 हमको मिल जाएगा 10 सी आर, और ये कितना हमारा x sin अल्फा टू द पावर r इंटू एक्स इनवर्स कॉस अल्फा टू द पावर n माइनस आर मीन्स 10 माइनस आर। ये फॉर्मूला एकदम लर्न होना चाहिए और सीधा पुट करना आपको, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल की पावर हम फाइंड करेंगे। वेरिएबल की पावर हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, किस प्रकार हम निकालेंगे, यहाँ पर हम समझना है 10 सी आर हमको ये मिल गया, और यहाँ पर मिलेगा x की पावर r, और यहाँ मिलेगा x की पावर माइनस ब्रैकेट में मिलेगा 10 माइनस आर, राइट, x की पावर r इंटू यहाँ मिलेगा x की पावर माइनस 10 माइनस आर, और यहाँ में मिलेगा साइन की पावर r अल्फा इंटू में हमको मिल जाएगा कॉस की पावर कॉस अल्फा टू द पावर 10 माइनस आर, राइट। ग्रेटेस्ट वैल्यू हमको फाइंड करना है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, अच्छा हमारा क्वेश्चन है, राइट, समझने का प्रयास हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये हमारा पावर हो गया 10 सी आर एक्स की पावर आर माइनस 10 और प्लस का हो जाएगा ये आर, और ये हो गया साइन अल्फा टू द पावर आर और कॉस अल्फा टू द पावर 10 माइनस आर, राइट। अब देखिए इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, मीन्स आर माइनस 10 प्लस आर, जो वेरिएबल का जो पावर है इसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये हो गया 2r इज इक्वल टू 10, देयरफॉर r इज इक्वल टू हमको मिल गया 5। इसको हाईलाइट कर देंगे, r का वैल्यू 5 मिल गया, r का वैल्यू 5 से हम यही पुट कर देंगे, तो r का वैल्यू 5 है, तो हमारा हो जाएगा 5 प्लस 1 मीन्स 6th टर्म में मिल जाएगा 10 c5, और ये हमको मिल जाएगा x की पावर r प्लस r मीन्स 5 माइनस 10 प्लस 5 मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की पावर 0 हो जाएगा और x की पावर 0 1 मीन्स फ्री फ्रॉम x हो गया हमारा, राइट। और ये हमको मिल जाएगा साइन टू द पावर कितना है 5 अल्फा इंटू कॉस टू द पावर 10 माइनस कॉस टू द पावर है हमारा ये 10 माइनस 5, राइट। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा हमको यहाँ पर रफ करना पड़ेगा। देखिए राइट हैंड साइड को थोड़ा सा हमें रफ करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए, इसको हम यहाँ पर रफ करते रहें, राइट। अब देखिए थोड़ा सा हमें पॉइंट की समझना, देखिए हमारा यहाँ पर बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है। देखिए ये हो गया हमारा T6, कितना हो गया T6 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 10c5। 10c5 का मीनिंग होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। ये हमारा हो गया साइन टू द पावर 5 अल्फा, साइन अल्फा की घात 5, और यहां पर हमें मिलेगा कॉस अल्फा की पावर 5, तो हमने इस कंप्लीट की पावर लिख दिया कॉस अल्फा टू द पावर 5, राइट। अब जरा समझ लीजिए इस पॉइंट को, मैंने क्या किया T6 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2 से यहाँ डिवाइड, तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा टू द पावर
5 और ये क्या हो गया मेरा sin 2 अल्फा। इस 2 की पावर 5 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/2 की पावर 5 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल टू द पावर 2 और ये हो गया sin 2 अल्फा टू द पावर 5। अब समझना, अब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना होगा। देखिए sin अल्फा, इसका वैल्यू ग्रेटेस्ट होगा जब sin अल्फा हमारा 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं sin अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो हमारा -1 होता है। तो जब ये मैक्सिमम होगा तभी तो ये हमारा ओवरऑल मैक्सिमम होगा। तो मैक्स ऑफ T6, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म T6 और 6th टर्म जो होगा हमारा वो ये आएगा। 6th टर्म का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो ये होगा 1/2 टू द पावर 5 अपॉन इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर और यहां लिख देंगे सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो sin 2 अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारा होता है 1, इसलिए इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमें ये मिलेगा। कब है ये हमारा sin 2 अल्फा बराबर 1 पर। अगर आपसे पूछ लेता है कि ये मैक्सिमम कब होगा, अल्फा का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो अल्फा का वैल्यू हम फाइंड कर देते हैं यहाँ से किस प्रकार, sin 2 अल्फा हमारा 1 हो जाएगा और sin 2 अल्फा 1 कब होता है हमारा sin 90 मीन sin π/2, तो ये हमको मिल जाएगा 2 अल्फा बराबर π/2। इसका मीनिंग क्या, अल्फा इक्वल टू π/4 पर। ऐसे भी पूछ लेता है बहुत सारे हमारे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस में क्या पूछ ले ये हमको नहीं मालूम, एग्जामिनर्स के माइंड में हमारा क्या चल रहा है ये हमको नहीं मालूम। ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम कहां पर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट, मतलब वो टर्म जो हमारी एक्स से फ्री है वो ग्रेटेस्ट है किस वैल्यू के लिए, अल्फा के किस वैल्यू के लिए, तो अल्फा इक्वल टू π/4 के लिए इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। राइट, ये हमको समझना होगा। अल्फा की वैल्यू पूछेगा तो ये आ जाएगा, वैसे हमसे आंसर ये पूछा था तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा ये आ गया। और आंसर को हम चेक कर लेते हैं, 1/2 टू द पावर 5 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए जब भी हम एक क्वेश्चन को हम करते हैं तो हमें वहाँ पर समझना चाहिए कि हम वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे कंसेप्ट्स को हम वहाँ सीखते हैं। राइट, अब हम यहाँ पर देखिए लास्ट क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे यहाँ बाइनोमियल थ्योरम, लेकिन हमने साथ में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस भी हमने सीख लिया। राइट, तो बहुत सारे जब हम एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हम हमारे वहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट और अदर टॉपिक से रिलेटिव जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको भी हमको सीखने को मिल जाते हैं। राइट, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द सम 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डैश 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 20C10 इज इक्वल टू। राइट, इसका हमें सम हमको फाइंड करना और बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राइट, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। राइट, देखिए पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो सम है वो एस के इक्वल है, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डैश 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 प्लस 20C10। हमने मान लिया कि ये जो हमारा सम है वो इस एस के इक्वल है, इस सम के इक्वल है। राइट, अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है एनसीआर इज इक्वल टू n/n (CN-R). ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। जैसे देखिए मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10C2, तो इसका मीनिंग क्या होगा 10C10-2 मीन्स इसका मीनिंग होगा 10C8 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए नेक्स्ट लिखता हूँ 10C3, इसका मीनिंग होगा 10C7। राइट, इसको इसी वजह से माइनस करके यहाँ लिख दो, 10 में से 3 को माइनस करके यहाँ लिख दो। राइट, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो मैं इसको इस प्रकार लिखता हूँ 20C0 को मैं लिख सकता हूँ 20 में से 0 माइनस करेंगे तो 20C20 प्लस 1 माइनस करेंगे 20 में से तो 20C19, इसको हम लिखेंगे 20C18 प्लस डैश 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 और हमको यहाँ मिल जाएगा 20C20 हमको यहाँ पर मिलेगा। देखो इससे पहले हमारा एक टर्म और आएगा, यहाँ पर लिखना चाहे लिख सकते हैं 20C9 प्लस 20C10 है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 20C11 और यहाँ हमको मिल जाएगा 20C10। 20 से 10 माइनस करेंगे तो 10 ही हमको मिल जाएगा, 20 में से 9 माइनस किया तो 20C11। राइट, अब देखिए इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको यहाँ मिल जाएगा 2s इज इक्वल टू देखिए 20C0 20C1। राइट, समझते रहे ना। देखिए ये हमारा जो टर्म है वो 2 बार आ गया, इसके अलावा कोई भी टर्म हमारा डबल नहीं आ रहा। राइट,
अब 20C0 20C1 20C2 20C9 20C10 यहाँ तक पहुँच गए। 20C11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये हमें सीधा सीधा मिल जाएगा। प्लस 20 तक हमें सीधा सीधा मिल गया 1 से 10, फिर 10 का यहाँ 11 से लेकर 20 तक यहाँ मिल गया हमको। और ये हमारा टर्म एक्स्ट्रा गया प्लस का 20C10, ये हमारा एक एक्स्ट्रा गया। और इसका वैल्यू कितना होता है 20 से लेकर के 0 से लेकर के 20 तक है। तो इसका हमारा वैल्यू होता है, हमने आपको बताया था, फिर से आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये हमारा होता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डैश डैश चल रहा है प्लस NCN, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 2 टू द पावर n, 2 की घात n। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 2 टू द पावर 20, 2 की घात 20 प्लस 20C10 हमको मिल जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा S इज इक्वल टू 1/2 2 टू द पावर 20 प्लस 20C10। इसका मीनिंग हो गया S इज इक्वल टू 2 एक पावर हम यहाँ माइनस कर देंगे, 2 की घात 19 प्लस 1/2 और ये मिलेगा 20C10। ये हमारा आंसर आएगा इसका। लेकिन अब जरा चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा। भाई 19 ये हमारा प्लस आना चाहिए, लेकिन ये माइनस आ रहा है। यहाँ पर ये हमारा 1/2 आना चाहिए, यहाँ पर ये 1/2 नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मीनिंग क्या है, नन ऑफ दिस। लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो ये है, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट्स, अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। इफ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर टू द पावर n इज a and the sum of all coefficient in the expansion of 1 plus x square to the power n is b। ये हमें b गिवन है, b कैपिटल B और ये हमारा कैपिटल A, राइट, कैपिटल A। देन हमें बताना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। A इज इक्वल टू 3b, A इज इक्वल टू BQ और B इज इक्वल टू AQ। डी ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दिस, राइट। अब देखिए समझना क्या है हमें कि हम सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट किस प्रकार हम फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से हम सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट हम फाइंड करते हैं। जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उन सभी का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, उस टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए अगर मैं इस बार ये एग्जांपल देता हूँ x प्लस, उस टाइम मैंने ये दिया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसके सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर कितना है हमारा 1, ये कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1, राइट। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हमारे हो जाएंगे, हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। और इसको हम इस प्रकार भी फाइंड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हम पुट कर दें, पुट x बराबर 1, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4। यही तो हमें मिल गया। अगर हमें जब भी सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट हमें निकालना है तो हम जितने भी वेरिएबल हैं सबको हम 1 पुट कर देंगे, राइट। तो इस केस में हमारा कितना आएगा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हमें कितना दे रखा है इसके लिए, ये हमें फाइंड करना है ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर टू द पावर n। तो हम यहाँ पर x को कितना पुट कर देंगे 1, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर n। इसका मीनिंग क्या हो गया, 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 हो गया हमारा 9, 11 माइनस 3 सॉरी 11 माइनस 3 हमारा हो गया 8 आ गया, सॉरी 8 टू द पावर n, राइट। 8 टू द पावर n आ गया और 8 को हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, यहाँ पर चलो देख लेंगे बाद में। और ये कितना हमारा, यही हमारा a, राइट। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कितना आ गया 8 टू द पावर n। तो a का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब सेम हमें फाइंड करना b के लिए, तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट कितना हमें मिलेगा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू होगा, x का वैल्यू हम फिर से 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर n मीन्स 2 की पावर n, राइट। और ये हमारा क्या है v इज इक्वल टू आ गया 2 टू द पावर n, राइट। अब हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर पावर n आ रहा है। अब देखिए ये हमारा 8 टू द पावर n है, यहाँ पर 2 टू द पावर n है। तो एक बार हम b का क्यूब करके देख लेंगे, तो b का हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा
2 की पावर n का होल क्यूब, तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 3 की पावर n। भाई 3 को मैं अंदर ले गया, n को मैं ऊपर ले आया, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमें कितना मिल गया 8 की पावर n। इसका मीनिंग क्या है कि b क्यूब इज इक्वल टू a हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ऑप्शन b क्यूब इज इक्वल टू a, ऑप्शन b इज करेक्ट, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, राइट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हमको सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हमें फाइंड करना होता है तो हम वेरिएबल को 1 पुट कर देते हैं। और फर्स्ट केस में जो हमारा सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट गिवन था वो था a, तो a का वैल्यू हमने फाइंड किया, यहाँ पर x को 1 पुट कर दिया, तो ये 1 और ये भी 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10, क्योंकि x को हमने 1 पुट किया है। ध्यान रखिए x को कितना पुट किया 1, तो ये हो गया 8 टू द पावर n, और सेम हमने ये किया तो ये हमको मिल गया 2 टू द पावर n। जब b का क्यूब किया तो हमें मिल गया b क्यूब इज इक्वल टू 8 टू द पावर n, 8 की घात n, और ये भी 8 की घात n। इसका मीनिंग क्या, v क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा a, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, ट्रिपल आईआईटी इन सभी में मिलते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस। अब देखिए समझना क्या, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी जो सीरीज है वो उसमें टर्म कितनी है। देखिए ये जो हमारी सीरीज कंटिन्यूस चल रही है, इसका मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, अनंत पदों की संख्या यहाँ पर है, अनंत हमारे पद हैं यहाँ पर। इसका मीनिंग क्या, कंटिन्यूस चल रही है। तो जब भी हमारी सीरीज अनंत पदों तो चलेगी तो ये हमारी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो सकता है फॉर एनी इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर फ्रैक्शनल नंबर्स, फॉर एनी फ्रैक्शनल नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि a प्लस एक्स का जो आपने एक्सपेंशन पढ़ा था, ये था आपका NC0 प्लस NC1 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक्स क्यूब प्लस दिस चलता रहेगा। यहाँ पर जो हमारा n था, यहाँ पर जो हमारा n था, जो हमारा हमने जो क्लास 11 में पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ पर हमारा n था होल नंबर। n क्या था हमारा, होल नंबर, राइट। लेकिन हमारा जो बाइनोमियल थ्योरम है इसको हम किसी के लिए भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो n है वो होल नंबर नहीं है, कोई भी हमारा रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, तब हम किस प्रकार हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल, देखिए फ्रैक्शनल और रेशनल में अंतर समझते हैं। देखिए रेशनल और फ्रैक्शनल में अंतर इतना है कि जैसे मान लीजिए 1/2 ये हमारा रेशनल है, राइट, और 1/2 जो होता है हमारा फ्रैक्शनल नंबर होता है। कैसा होता है, फ्रैक्शनल नंबर। मतलब जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हैं वो सब हमारे फ्रैक्शनल नंबर हैं। जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और फ्रैक्शनल के नेगेटिव दोनों मिलकर के रेशनल नंबर्स हमारे बनाते हैं, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो n होगा, कोई भी हमारा यहाँ पर एक रेशनल नंबर होगा, तो हमें यहाँ क्या समझना, अगर मान लीजिए ये n एक होल नंबर ना होकर के रेशनल नंबर है, तब हम इसको NC0 या NC1 नहीं लिख सकते, राइट। तब हमें इस प्रकार हमें लिखना होगा 1 प्लस एक्स, जनरल हमें एक्सपेंड कर रहा है 1 प्लस एक्स के लिए, किसके लिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर n के लिए। ये हमारा होता है यहाँ पर a प्लस एक्स के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स टू द पावर n के लिए होता है NC 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, एक्स स्क्वायर हमारा आएगा अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब डैश 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 हमारा चलता रहता है। अब हमको करना क्या है कि हमें x और n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इस टर्म से कंपेयरिंग करेंगे, इस 1 जो सीरीज है इसका 2 से हम कंपेयरिंग कर लेंगे, तो हमें देखिए 1 तो हमारा 1 के इक्वल हो गया, तो n और x का वैल्यू हमें फाइंड करना है, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे इधर वाली साइड में। तो nx हमारा कितना गया, nx हमको मिल गया nx इज इक्वल टू -1/8, -1/8, और n एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है, अच्छा n x का तो वैल्यू फाइंड करना है ना, तो nx तो हमारा ये क्या, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर हमको मिल गया 1/8 इंटू 3/16। अब हमें इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हमें क्या, किसका वैल्यू फाइंड करना है, n और x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, राइट। अब देखिए समझना क्या, n और x का वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमें nx आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, देखिए इस प्रकार, इसको मैं लिखूंगा nx इंटू एक x को मैं अंदर ले जाऊंगा, एक x को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा nx माइनस एक्स। समझिएगा ध्यान से,
एक एक्स को मैंने इसके साथ ले लिया, एन एक्स हो गया, एक एक्स की मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू 3/16, राइट। अब देखिए एन एक्स का वैल्यू कितना, -1/8, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारा जो 2 है वो इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, राइट। 2 हमारा उधर चला गया, तो एन एक्स का वैल्यू कितना हमारा -1/8 इंटू -1/8 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा 8 टाइम्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 3/8, राइट। देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया, -1 टाइम्स माइनस हमने यहाँ से कॉमन लिया तो प्लस हो गया, तो ये हमारा हो गया -1/8 माइनस हमने कॉमन लिया तो प्लस हो गया, प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/8, राइट। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8, तो हमें x का वैल्यू हमको मिल गया 2/8 मीन्स x हमको मिल गया 1/4। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, x का वैल्यू हमको 1/4 मिल गया। अब देखिए nx कितना हमारा -1/8, nx है हमारा -1/8, तो हमारा x कितना गया 1/4 इज इक्वल टू -1/8, तो हमें यहाँ से n कितना मिल गया, n हमको मिल गया -1/2, राइट। दिख रहा है, देखिए n का वैल्यू कितना मिल गया -1/2। अब हमने x और n का ही तो वैल्यू फाइंड करना था, इसे हम यहाँ पुट कर देंगे इस साइड में, तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, इसको इस सीरीज को हम इसके इक्विवेलेंट लेके चले थे, तो इसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा ना, राइट। इसके इक्विवेलेंट होगा रिजल्ट हमारा, और x कितना आ गया हमारा 1/4, 1 + 1/4 पॉजिटिव आया हमारा 1/4 टू द पावर हमें मिल जाएगा माइनस का 1/2, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा 5/4 टू द पावर -1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे तो पॉजिटिव बना लेंगे 4/5 टू द पावर 1/2, राइट। रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका, तो ये हमको मिल जाएगा 2/√5। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर कितना आ रहा है एक बार, आंसर क्या हमारा करेक्ट है, हाँ 2/√5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ये जो नेगेटिव पावर है ना, ये जो नेगेटिव साइन है इसकी वजह से ये हमारा 5/4 का 4/5 हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/√5। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे क्वेश्चन हमारे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते रहते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है हमारे, ये तो हमारा बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, फाइंड द मिड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1/x टू द पावर 18। मिड टर्म फाइंड करना बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टू फाइंड द मिड टर्म और मध्य टर्म को, मिड टर्म का मीनिंग क्या होता है, मध्य टर्म मतलब बीच वाला पद, मध्य पद और टर्म को फाइंड करने के लिए हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। देखिए मैं आपको बता दूं a + x टू द पावर n में जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारा जनरल हमारा रिजल्ट होता है, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू हो जाएंगे n+1, राइट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, therefore नंबर ऑफ टर्म्स हमारी हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 18 + 1 इज इक्वल टू 19। हमारी नंबर ऑफ टर्म हमारी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 19, राइट। 19 टर्म होंगी हमारी यहाँ पर। अब 19 का मिड पॉइंट क्या होगा, जब हमारा ऑड होता है, और विचित्र कैसा है हमारा, ऑड नंबर है हमारा, ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है ये हमारा, कैसा है, विषम संख्या है ये हमारा। तो यहाँ पर होगा क्या, जब ये विषम संख्या है तो यहाँ पर जो मिड टर्म होगा, क्या मिड टर्म, वो हमारा ये हो जाएगा n+1। इसको हम n बोलते हैं, सॉरी इसको अगर आप n मानते हैं, इसको n मान रहे हैं, तो सीधा सीधा ये होता है नंबर ऑफ टर्म प्लस 1/2 टर्म, ये होता है हमारा, राइट। तो 19 है तो 19 + 1/2 टर्म, इसका मीनिंग क्या है 20/2 टर्म, इसका मीनिंग क्या हो गया 10th टर्म। 10th टर्म जो होगा वो हमारा वो मिड टर्म होगा, इसका क्या होगा मिड टर्म होगा, मध्य हमारा जो पद होगा। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 10th टर्म में फाइंड करना है तो जनरल हम जानते हैं TR+1 हमारा होता है NCR, और यहाँ आता है हमको a की पावर r इंटू x की पावर n-r, राइट। तो हमें निकालना 10th, तो 10 को हम क्या लेंगे 9+1, क्योंकि हमारा कंप्लीट बनना चाहिए। जैसा 10 है तो हम उसको ले लेते हैं 9+1। क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि r का वैल्यू फाइंड करने के लिए, किसका r का वैल्यू। तो 10 का मीनिंग क्या हो गया 9+1 मतलब 10th टर्म हो गया ना, तो r का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
हमारा n कितना है यहाँ पर, हमारा 19, n ध्यान रखिए हमारा 19 है यहाँ पर, ये हमें देख कर ही मालूम चल जाना चाहिए। ये हमारा कितना a हमारा x और x है हमारा माइनस का 1/x, राइट। इसको कैपिटल x आप मान सकते हैं, कंफ्यूज ना हो इसलिए, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा a की पावर, इसको कैपिटल x मान लीजिए, 18c9 हो जाएगा। ये कितना हमारा x टू द पावर कितना हो जाएगा हमारा 9 इंटू ये हमारा हो जाएगा x मीन्स माइनस 1/x टू द पावर हो जाएगा हमारा n माइनस r मीन्स 18 माइनस 9, राइट। तो ये हमारा हो गया 18c9 माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 9, भाई माइनस की पावर 9 आएगा, और ये हमारा हो गया x की पावर 9 इंटू 1/x की पावर 9। देखिए हुआ क्या, ये माइनस है ना, तो 1 तो किसी के साथ ले लीजिए, तो माइनस 1 की पावर 9, ये आ गया x की पावर 9 हीरा और 1/x की पावर 9 हीरा, तो इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ये ऑड पावर है तो ये माइनस साइन छोड़ देगा, तो माइनस साइन छोड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है, माइनस 18c9। इसका मीनिंग क्या, कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन हमको गिवन नहीं थे, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका, और देखिए इसका आंसर है हमारा माइनस 18c9 है ना, 18c9। हाँ करेक्ट आंसर है हमारा माइनस का 18c9। अच्छा क्वेश्चन है ये, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है हमारा, और कंपटीशन में हमको इजी और कठिन दोनों ही, हमारे इजी और डिफिकल्ट हमें दोनों ही प्रकार के हमको क्वेश्चन मिलते रहते हैं, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी एक्स टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9/16x, देन a, b इज इक्वल टू a, b जो हमारा ऑर्डर पेयर है वो किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन जो कराया है उसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने बताया था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और n हमारा जो है यहाँ पर रेशनल नंबर है, और हमारा रेशनल नंबर है तब हमें यहाँ इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस डैश डैश डैश, ये हमारा चलता रहेगा। ये हमें एक्सपेंशन आता है यदि x हमारा क्या है, रेशनल नंबर। देखिए -3 हमारा रेशनल नंबर होता है, तो मैं इसको लिखूंगा a प्लस वी एक्स टू द पावर -3। ये इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या हमको गिवन है 1/8 प्लस 9/16 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश। इसको मैं क्या लिखूंगा, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से a को कॉमन लेते हैं। हम a को कॉमन लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, a की पावर -3 हमें कॉमन मिलेगा, राइट। समझ लीजिए a प्लस वी एक्स की घात -3, राइट। a हमें कॉमन लेना है, तो ब्रैकेट के अंदर ही मैंने कॉमन लिया a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी एक्स अपॉन a टू द पावर -3। अब -3 दोनों पे जाएगा, a की पावर -3 इंटू 1 प्लस वी एक्स अपॉन a टू द पावर -3। इसका मीनिंग क्या, 1 अपॉन a क्यूब इंटू 1 प्लस वी एक्स अपॉन a टू द पावर -3, ये हमको मिल जाएगा, राइट। इसको जरा आप देख लीजिए, इसको मैं अब डायरेक्ट में ये लिखने वाला हूँ, तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन a क्यूब इंटू 1 प्लस वी एक्स अपॉन a टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9 अपॉन 16 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश, राइट। अब देखिए इसको यहाँ पर हम लगाने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये वाला, राइट, फॉर रेशनल नंबर के लिए 1 अपॉन a क्यूब, और ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन कितना हमारा -3, तो -3 वी एक्स अपॉन ए, एन हमारा ये हो गया, एक्स हमारा वी एक्स अपॉन ए, और प्लस डैश डैश। इससे ज़्यादा हमें एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 2 ही टर्म हमें चाहिए। इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8 प्लस 9/16 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश, राइट। अब देखिए समझना क्या है हमको, अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन ए क्यूब -3v अपॉन a टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9/16 इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश। तो 1 अपॉन a क्यूब हो जाएगा हमारा 1/8, 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू 1/8, राइट। इसका मीनिंग क्या है, a क्यूब इज इक्वल टू 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू हमको मिल गया 2, राइट। a क्यूब इज इक्वल टू 2 जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, तो बेस इक्वल है तो पावर हमारी इक्वल होती है, और पावर इक्वल है तो बेस इक्वल होती है, राइट। और यहाँ से हमको मिल जाएगा -3v अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9/16, 9/16, और a का वैल्यू कितना है 2, तो a की घात 4 है, तो -3/16 इज इक्वल टू 9/16। 16 से हमारा 16 कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ से मिल जाएगा -3v
इज इक्वल टू 9, देयरफॉर v इज इक्वल टू -3। तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए बी है वो हमें मिल जाएगा 2, -3। अच्छा हमारा क्वेश्चन है। अब चेक कर लेते हैं आंसर हमारा कौन सा करेक्ट है, 2, -3, वी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिल सकता है, बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है। और ये नहीं मिलेगा तो इस टाइप का हमारा जो कंसेप्ट पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन है वो हमको मिल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 0। इसके एक्सपेंशन में हमारे जो जितने भी कोएफिशिएंट्स का जो सम है वो हमारा कितना है, 0 है। तब हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हम किस प्रकार निकालते हैं, वहां पर हम वेरिएबल को 1 पुट कर देते हैं और वेरिएबल कितना हमारा x, राइट। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स हमारा हो जाएगा in the expansion of p square x square minus 2px plus 1 to the power 51 is equal to वेरिएबल को 1 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 टू द पावर 51 और ये हमें कितना मालूम है, 0। इसका मीनिंग क्या, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 टू द पावर 51 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हमारा p माइनस 1 का होल स्क्वायर टू द पावर 51 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है, p माइनस 1 टू द पावर 102 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर और ये 0 कब होगा, जब हमारा p माइनस 1 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है, p हमको कितना मिल गया, 1। इसका मीनिंग क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स निकालने के लिए किसी भी एक्सपेंशन में, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, देखिए यहाँ पर 3 पद हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हमें क्या करना होगा, ये हमारा वैसे होल स्क्वायर हो जाता है px माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। हमें वहाँ पर वेरिएबल को 1 पुट करना होगा। अब हमने वेरिएबल को 1 पुट कर दिया तो ये हमें मिलता सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स और ये हमारा 0 है। तो हमने देखा ये हमारा 0 तभी होगा जब p बराबर 1 होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन और सीखेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -9 इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 9 इज, कौन सा होगा हमारा। इसका मीनिंग क्या है, x की घात -9 का कोएफिशिएंट हमको फाइंड करना है, कोएफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो जनरल टर्म पे हमारा बेस्ड है। देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंशन क्या हमारा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 अपॉन x टू द पावर 9। तो अगर हम इसका कंपेयरिंग करेंगे a प्लस एक्स टू द पावर n से, तो a हमारा हो जाएगा, इसको कैपिटल x कर लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 2, x हमारा हो जाएगा -2 अपॉन x और n हमारा हो जाएगा 9, राइट। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे tr प्लस 1। tr प्लस 1 हमारा होता है NCr a टू द पावर r इंटू एक्स टू द पावर n माइनस r, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। n हमारा कितना है यहाँ पर, हमारा n है हमारा 9, तो 9CR, a है हमारा कितना, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी टू द पावर r, और x है हमारा कितना, -2 अपॉन x, -2 अपॉन x टू द पावर n मीन्स 9 माइनस r, राइट। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है कि हमें जो वेरिएबल की जो पावर है उसे एक ही पास हमें कलेक्ट करना होगा, राइट। तो इसको मैं लिखूंगा 9CR, अलग कर देंगे 1/2 की पावर r और ये हमारा हो गया x की पावर 2r, राइट। माइनस है यहाँ पर, तो -1 की पावर n माइनस r और ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर n माइनस r और अपॉन में हो जाएगा x की पावर 9 माइनस r। और ये जो 9 माइनस r है वो इसके साथ ऊपर चला जाएगा और साइन चेंज हो जाएंगे। 9 हमारा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और r हमारा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और इसको मैं लिखने वाला हूँ, देखिए इसको मैं यहाँ पर लेके जाने वाला हूँ, यहाँ पर इसको आप नीचे ले आइए, 9CR, यहाँ पर इसको एक पास लिख लीजिए, -1 की घात n माइनस r इंटू 2 की पावर n माइनस r अपॉन इंटू में 2 की पावर r, राइट। इसको मैं ऊपर लेके x की पावर होगी हमारी 2r माइनस का 9 और प्लस का r, राइट। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर -9 का कोएफिशिएंट, तो इसका मीनिंग इस पावर को हम -9 के इक्वल हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 3r -9, 3r -9, राइट। मैंने ऐड कर दिया, तो हम पुट कर देंगे 3r -9 इज इक्वल टू -9 के।
क्योंकि -9 का कॉफिशिएंट तो निकालना है, x की घात -9 का कॉफिशिएंट हमें निकालना है। तो इस पावर को -9 के इक्वल पुट कर देंगे, तभी तो हमारा इक्वल आएगा -9 के। तो 3r - 9, इसका मीनिंग क्या है, 3r हमारा कितना हो जाएगा, 3r माइनस का 9 हो जाएगा प्लस का r हो जाएगा। तो 3r इज इक्वल टू, तो 0 हो गया। इसका मीनिंग क्या, r हमारा कितना हो गया, 0। r हमारा 0 हो गया, राइट, कोई बात नहीं, r 0 हो गया, 0 हो जाने दीजिए। तो r का वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको tr+1 मीन्स 0 + 1 इज इक्वल टू 9c0 इंटू, यहाँ हमें मिलेगा -1 की पावर 9 - 0, 2 की पावर हमें मिलेगा 9 - 0 अपॉन 2 की पावर 0, और ये हो जाएगा x की पावर 0, r का वैल्यू 0 हो गया ना, तो ये हमें मिलेगा 9c0। 9c0 का मीनिंग क्या हो गया, मतलब 1, और ये हमारा कितना हो गया, माइनस का आएगा, ये -1 की पावर 9 हो जाएगा ना ये इंटू में, और ये 2 की पावर 9 अपॉन 1 इंटू एक्स की पावर -9। तो इसका कॉफिशिएंट हमको मिल गया, कॉफिशिएंट यहाँ हम लिख दे रहे हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर -9 इज इक्वल टू, ये तो हमारा हो गया -1, भाई -1 की पावर 9 मतलब -1 हो गया इंटू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 का मतलब कितना होता है, -512। 2 की पावर 9 का मीनिंग होता है 512। ये हमारा 1 हो गया, ये तो हमारा 1 था, ये 1, ये हमारा -1, ये 1 है, तो माइनस तो यहाँ से मिल गया हमको, और 2 की पावर 9 का मीनिंग होता है 512। तो -512 आप बोलेंगे x की पावर -9 का चला गया, इसका ही तो कॉफिशिएंट निकालना है, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो ये वाला आएगा, इसका कॉफिशिएंट, राइट। तो -512 इसका राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।